तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं एम सावन सर आज आप लोगों का क्लास 12th का तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आपके सर कैसे पढ़ाने वाले हैं। एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूं बच्चा, एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूं। इसी से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और इसी से आपके नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, इसी से आपके जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, इसी से आपके एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे कंपटीशन में भी इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होने देंगे। बिल्कुल देसी अंदाज में आप लोग को रियल लाइफ में क्या घटना घट रहा है उससे रिलेटेड आप लोग को पढ़ाएंगे कनेक्ट करके, ठीक है ना बच्चा। मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। तो आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में पीडीएफ है और टॉपर देने का एक्सपीरियंस है आपके टीचर के पास जो पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आवेश क्या चीज़ होता है उसके बारे में बताया है। उसके बाद में आवेश का क्षेत्र क्या चीज़ होता है उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था, मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था, CO, ठीक है ना। जैसे कूलम्ब्स के नियम के बारे में बताया था। कूलम्ब्स के नियम के बारे में मैंने बताया था आपको। क्या होता है कूलम्ब्स चचा, क्या बोलते थे कूलम्ब्स चचा? बेसिकली फोर्स के बारे में डील करते थे। कूलम्ब्स चचा बोलते थे कि फोर्स जो है, जैसे कि दो गो चार्ज है तो दो गो चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, तो वो दो गो चार्ज एक दूसरे को कितना खींचेगा या धकेल सकता है, किस फोर्स से खींच सकता है या किस फोर्स से धकेल सकता है। तो उसके बारे में कूलम्ब्स चचा ने एक नियम दिए थे, जो कि Q क्या चीज़ है, एक नियतांक होता है। Q मतलब K क्या चीज़ होता है, एक नियतांक होता है। K गुने Q1 गुने Q2 बटा में क्या चीज़ होता है, R स्क्वायर के बराबर होता है। कूलम्ब्स चचा ने एक नियम दिए थे, ठीक है ना। यही उनका फोर्स का नियम था। आवेश के बीच में लगने वाला फोर्स को जब भी अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी फार्मूला से निकालेंगे। तो आप लोग को याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से आप लोग को याद करा दे रहा हूँ। अगर फूफा जी अगर आएंगे तो एगो कुरकुरे लाएंगे। क्या है बच्चा, फूफा जी, F4 क्या चीज़ है, फूफा जी आएंगे तो एगो कुरकुरे लाएंगे। तो कौनों को बराबर भाग में नहीं मिलेगा, Q पर क्या चीज़ होता है, Q1 Q2, ठीक है ना। Q2 को जो है ना, Q2 को बराबर भाग में नहीं मिलेगा। फूफा जी आएंगे तो कुरकुरे लाएंगे, Q1 Q2 को बराबर भाग में नहीं मिलेगा, Q1 Q2 को बराबर भाग में नहीं लेने का तो दोनों रोने लगेगा। तो क्या चीज़ है, रोने लगेगा कौन, दोनों रोने लगेगा कौन बच्चों, तो दोनों। तो एक फार्मूला मैंने आप लोगों को याद कराया था, फूफा जी आएंगे घर में तो कुरकुरे लाएंगे और Q1 Q2 को बराबर भाग में नहीं मिलेगा कुरकुरे, तो दोनों क्या चीज़ करेगा, रोने लगेगा। यही एक फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला है। अब आप लोगों को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अभी ट्रेलर है, आप लोगों को बता दे रहे, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का यही देसी स्टाइल रहा है। तो बच्चों मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। अच्छे से देखिए लेक्चर को। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, क्या चीज़ है बच्चों, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश का मात्रक गुण क्या चीज़ होता है, तो इसमें क्या चीज़ बोला जाता है, इसमें यही बोला जाता है। मेरा मुन्ना कहाँ देख रहा है, यहाँ देखना है। आप लोग बताइए, 4 मिनट में आप लोग को इधर उधर सोचने लग रहे हैं बच्चों लोग, ठीक है। जो जहाँ सोचना है बाद में सोचिएगा, अभी यहाँ देखना है छोटू, मेरा मुन्ना यहाँ देखना है, यहाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं। विद्युत आवेश का मात्रात्मक गुण क्या चीज़ होता है, मात्रात्मक गुण मतलब मात्रा के क्या चीज़ होता है। जैसे कि क्या चीज़ होता है, हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पापा हैं, ठीक है ना, मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, एक दादी है, मेरे एक प्यारे मम्मी हैं, मेरे एक प्यारे चाचा जी हैं, मेरे एक मतलब वो प्यारे डॉगी है, मेरे एक क्यूट डॉगी है, ठीक है ना। तो
ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कभी बोले हैं कि मेरे पास आधा क्विट डॉगी है, मेरे पास आधा पापा जी हैं, मेरे आधा पास मामा जी हैं, मेरे घर में आधा दादाजी हैं, मेरे घर में आधा दादा दादी जी है, मेरे घर में आधा बहन जी है, मेरे घर में आधा भाई जी है, कभी बोलते हैं बच्चों? तो नहीं बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से हम लोग जो है चार्ज का जो मात्रात्मक गुण है उसको हम लोग कभी भी पूरा पूरा यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पापा हैं, ठीक है ना, तो आधा पापा नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग चार्ज को आधा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, आधा वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, आवेश को हम लोग क्या करते हैं, पूरा गुण मतलब पूरा एक एक करके लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है, इसमें लिखा हुआ क्या चीज़ है। झम्बो झम्बो इधर देखना है, ठीक है ना। परिभाषा क्या चीज़, हर वस्तु का कुल आवेश हमेशा एक छोटे यूनिट का गुण होता है, आधा आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। कैसे होगा भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि 0.5 न्यूटन मतलब 0.5 कूलम चार्ज आ रहा है, तो ये चीज़ वहाँ पे नापा जाता है। बट आधा क्या बोलते हैं, आवेश नहीं होता है, विद्युत आवेश आधा नहीं होता है, हमेशा एक के गुणन में होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई खेत है, क्या है रे बच्चा, बच्चा ओ मेरा मुन्ना, मुन्ना जी, मेरा मुन्ना, ए मेरा मुन्ना, ए मेरा मोनू, ए मेरा सोनू, ए मेरा शाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, एक खेत है, एक खेत ले लेते हैं। खेत में क्या चीज़ है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है बच्चा, जैसे खेत में क्या चीज़ होता है, ऐसे नहीं ना रहता है, ऐसे डनेरी रहता है खेत में। अभी धान का सीजन चल रहा है ना। ये खेत है, ठीक है, धान रोपा हुआ है, धान बड़ा हो गया है, ठीक है ना, धान रोपा, धान बड़ा हो गया है। तो अब क्या चीज़ बोल सकते हैं, ये खेत में अब हम लोग धान की जगह पे क्या चीज़ ले रहे हैं बच्चों, चार्ज ले रहे हैं, ठीक है ना। धान की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, धान की जगह पे अब हम लोग क्या ले रहे हैं, चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ओहो, यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इधर देना है। यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, आवेश ले रहे हैं। इस खेत में पूरा आवेश भरा हुआ है, ठीक है ना, इस खेत में आवेश भरा हुआ है। तो इस आवेश को तो हम लोग गिन सकते हैं, तो कितना हो गया क्यू, कै गो क्यू हो गया, गिनिए। तो एगो, ये देखिए, एगो क्यू हो गया, 2 गो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 गो हो गया, 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, टोटल एगो खेत में अगर क्यू छितरा है तो कितना क्यू है, 12 गो क्यू है, 12 गो आवेश है, ठीक है ना। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 12.5 गो है। हम लोग इसको आधा क्यू बोल सकते हैं, नहीं, नहीं बोलेंगे। हम लोग कभी भी आधा ले ही नहीं सकते, तो 12 आवेश को 12 आवेश लेंगे। 12 आवेश को हम लोग 12.5 आवेश बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसी पे एक हम लोग नियम को देखे थे, तो एक रूल आया था, एक मतलब फार्मूला होता है, इसको देखने के लिए एक रूल होता है। बोला गया है कि आवेश जो है ना बच्चों आवेश जो है वो हमेशा जो है ना, तो n गुने ई के बराबर में होता है। n क्या चीज़ होता है, नंबर हो गया, कितना नंबर ऑफ आवेश है, ठीक है ना। जैसे कि एगो खेत में हम लोग देखे थे, कितना था, 9 गो आवेश था, ठीक है ना, 9 गो आवेश था ना, 9 के विद्युत आवेश था। हम लोग टोटल चार्ज बराबर क्या चीज़ बोल सकते हैं, टोटल आवेश बराबर कितना बोल सकते हैं, n क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। तो n मतलब n बराबर कितना हो गया बाबू, यहाँ पे 9 हो गया, 9 गुने ई हो गया, ठीक है ना। तो मेरा टोटल क्यू कितना के बराबर हो गया, 9 ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए फार्मूला के बराबर में, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ठीक है ना। आप लोग को एक फार्मूला याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अभी जो बताया हूँ। काका ई नहीं, जैसे कि क्या होगा, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्यू फोर क्या चीज़ होता है, काका ई नहीं, काका ई नहीं चाहिए, काका ई नहीं, काका ई नहीं, काका ई नहीं। तो मतलब क्यू बराबर क्या चीज़ होगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग काका ई नहीं बोल सकते हैं या नहीं ई चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कहीं जाते हैं सामान खरीदने, ठीक है, तो क्या होता है, किसी को लड्डू पसंद होता है, तो किसी को मतलब क्या बोलते हैं फुटबॉल पसंद होता है, तो किसी को गन पसंद होता है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा को अगर गन पसंद है, ठीक है ना, अगर किसी बच्चा को गन पसंद है
अगर आप उसको फुटबॉल दिला रहे हैं, आप बच्चा गया है मेला घूमने अपना काका जी के साथ में, ये झब्बू काका है देख लीजिए, अपना काका जी के साथ में गए हैं मतलब कि घूमने, ठीक है ना, तो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए तो क्या बोलेगा बच्चा, बच्चा क्या बोलेगा, काका ये नहीं चाहिए, काका ये नहीं चाहिए। तो आप लोगों को फार्मूला याद करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला मैं बता दिया हूँ। फार्मूला क्या चीज़ हो जाता है, क्यू मतलब क्या चीज़ होता है, काका। क्यू मतलब क्या चीज़ होता है बच्चों, क्यू मतलब होता है काका, काका ई नहीं, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू क्या चीज़ होगा बाबू, क्यू टोटल यहाँ पे मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या चीज़ होगा, ई नहीं। क्यू इज इक्वल टू क्या चीज़ होगा बाबू, ई नहीं। टोटल चार्ज बराबर क्या चीज़ होगा, ई यहाँ पे क्या चीज़ है, ई यहाँ पे क्या चीज़ है बच्चों, मेरे प्यारे नन्ना मुन्ना राही, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग। क्यू बराबर क्या चीज़ होता है, क्यू बराबर क्या चीज़ होता है बच्चों, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ, यहाँ देखना है, यहाँ 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 देखना है, कहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखना है। क्यू बराबर क्या चीज़ होता है बाबू, ई नहीं। जहाँ पे क्यू क्या चीज़ है बाबू, आवेश है, आवेश, ठीक है ना। ई क्या चीज़ है बाबू, यहाँ पे ई क्या चीज़ है, ई बराबर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, TRON, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान भाषा में आप लोग समझ जाइएगा। अगर कहीं पे पूछेगा, मान लीजिए कि कहीं पे क्वेश्चन में दिया है, आवेश दे दिया है और आपको n का वैल्यू दिया है, तो क्या E बराबर निकल सकता है, E बराबर आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि E बराबर क्या चीज़ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, E बराबर क्या चीज़ होता है, E बराबर क्या चीज़ होता है, बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग। ए मुन्ना इधर देखना है, ए छोटू इधर देखना है, ए मोनू इधर देखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा उससे रिलेटेड बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चे। तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन देगा ना बच्चों, क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको बोलेगा, अगर आवेश दिया है, ठीक है ना, आवेश दिया है, क्यू अगर दिया है तो ई का वैल्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻9 कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर क्यू दिया है तो ई मालूम ही है कि ई क्या चीज़ होता है, अगर क्यू दिया है, ठीक है ना, तो ये आपको मालूम ही है कि क्या चीज़ होता है, इसका वैल्यू 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम होता है। तो आप लोग n निकाल सकते हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। या क्वेश्चन में अगर आप लोगों को n दे दिया है तो ई तो मालूम ही है कि क्या चीज़ होता है, n दिया है आप लोगों को। उसके बाद में आपको बता दे रहे हैं कि ई भी मालूम है कि कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको n दिया है, e दिया ही रहेगा, मतलब याद ही है कि कितना होता है। तो यहाँ से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं, q इज इक्वल टू NE, ठीक है ना। चाचा क्यों नहीं, तो हम लोग ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि n बराबर क्या होगा, अगर q दिया होगा तो n बराबर क्या चीज़ होगा, q अपॉन में क्या चीज़ होगा, e होगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको n दे दिया है और क्यू निकालना है, तो ई की वैल्यू हम लोग को मालूम है कि क्या चीज़ होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग निकालने के लिए, अगर हम लोग को क्यू निकालना है, एन दिया है, क्यू नहीं दिया है और ई दिया है, तो हम लोग क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर में एन गुने ई कर देंगे, जहाँ पे एन का वैल्यू पुट कर देंगे, ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप लोग लगा करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देश मतलब देश के सिपाही, मेरे प्यारे देश के सिपाही लोग, आप लोग को मालूम है ये चीज़, समझ में है कि क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू कैसे होगा निकाल सकते हैं। बट हाँ मेरा इधर देखो, ये बच्चा सही देख रहा है। तुम्हारा नाम क्या है जी, तुमको बोले तुम्हारा नाम क्या है, तुम बहुत अच्छा से कंसंट्रेशन से देख रहा है बच्चा। क्या नाम है आपका, बहुत खूब बताइए, नाम बोलिए। वाह बहुत खूब बच्चा, गुड, आपको शाबाशी दे रहा है।
आपका सर आपको शाबाशी दे रहा है, मतलब इसी तरीके से पढ़ाई करो बच्चों। गुड, दिल खुश कर दिया बच्चा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों कि n का वैल्यू जो है हम लोग n बराबर जो है कभी भी हम लोग n बराबर जो है प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7 n तक ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 को हम लोग धनात्मक ऋणात्मक दोनों में ले सकते हैं, 2 को भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों में ले सकते हैं। यहाँ तक जहाँ तक मेरा पूछेगा वैल्यू दिया रहेगा वहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। तो n बराबर क्या चीज़ होगा, n का वैल्यू हमेशा धनात्मक ऋणात्मक में होगा, 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है, प्लस 3 हो सकता है, प्लस 4 हो सकता है, माइनस 4 हो सकता है, प्लस 3 हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है। मतलब ऐसे गिनते 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 प्लस n माइनस n दोनों हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है, अब आप आगे हम लोग चलते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना भाई लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, शेला समझ में आ रहा है आपको, ठीक है गुड। तो देखिए क्या चीज़ होता है, हाँ एग्जाम्पल तो हम बोले ना बाबू, इतना बढ़िया से आपको समझाएंगे ना कि आपका दिमाग में ना घुसा दिया, आपका खोपड़ी जवाब देने लगेगा कि सर बस हो गया, बहुत घुस गया है आप, ठीक है ना। देखिए एक मतलब गेहूं की बोरी आधी नहीं बिकती है, आधी गेहूं का बोरी बिकती है, नहीं ना बिकती है बाबू, पूरी बोरी को ही बेचा जाता है। हाट बाजार में 1 रुपए के सिक्के ही चलते हैं, 0.75 का सिक्का चलता है बाबू, नहीं ना चलता है। उसी तरीके से मुर्गा अंडा देती है तो आधा अंडा हम लोग नहीं ना किसी को देते हैं, या चाहे आधा अंडा खरीदते हैं हम लोग मार्केट से, पूरा का पूरा अंडा खरीदते हैं ना। उसी तरीके से हम लोग जो है क्यू का वैल्यू जो है हम लोगों को हमेशा जो है पूरा का पूरा मिलना चाहिए, ठीक है ना, आधा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो याद रखने का ट्रिक ये, जैसे कि आप लोग को अंडा याद रखिएगा कि जैसे पूरा का पूरा अंडा होता है वैसे पूरा का पूरा आवेश होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल करा दे रहा हूँ कि क्यू बराबर क्या चीज़ होता है, काका ये तो काका ई नहीं, काका ई नहीं, मतलब क्यू बराबर क्या चीज़ होगा बच्चों, क्यू बराबर क्या चीज़ होता है, एन ई के बराबर होता है बच्चों। क्यू बराबर क्या चीज़ होगा बच्चों, आवेश बराबर क्या चीज़ होता है, आवेश बराबर क्या चीज़ होता है बाबू, आवेश बराबर क्या चीज़ होता है, आवेश बराबर क्या चीज़ होता है बाबू। तो आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर गुने इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आवेश बराबर क्यू बराबर क्या होता है, ई नहीं काका, ई नहीं काका, ई नहीं काका, ई नहीं, याद रखिएगा फार्मूला, ठीक है ना। काफ़ी आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझा रहे हैं, इससे आसान तो शायद मेरे को लगता है कि बच्चों आप लोग बता सकते हो कि क्या हो सकता है। तो बच्चों आप लोग को ओहो, अब आप लोग को न्यू फिर टॉपिक से पहले के आ गया हूँ, वो टॉपिक्स डील हो चुकी है। तो चलिए बच्चों न्यू टॉपिक्स के बारे में आप चलते हैं कि एडिटिव चार्ज क्या चीज़ होता है, आवेशों का योग जो होता है, आवेशों का योग का नियम जो होता है किस प्रकार का होता है बच्चों। यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। क्या सोच रहे हैं आप लोग यार, क्या सोच रहे हैं, वो मत सोचिए अभी प्लीज़, क्लास के बाद तो सोचना ही है ना। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, गुड वेरी गुड, क्या नाम है जी, बहुत अच्छा, एक बच्चा है इसमें काफ़ी अच्छा से ध्यान दे के देख रहा है, गुड, गॉड ब्लेसिंग यू, गॉड ब्लेस यू ब्रो, ठीक है। तो चलिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब आवेशों का योग का नियम क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ बच्चों। आवेशों का योग का नियम क्या होता है, ठीक है ना। सभी वस्तुओं का कुल आवेश सबके आवेश को जोड़ देते हैं, मतलब सभी वस्तुओं, मान लीजिए क्या है, वो खेतवा का जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें आप लोग को समझाए थे ना। मान लीजिए कि इसमें क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q ऐसे करते करते 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर चार्ज को जोड़ना होगा, पूरे आवेश को जोड़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल आवेश बराबर में क्या चीज़ होगा बउआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, टोटल क्या गो है, तो 9 Q के बराबर हो गए, ठीक है ना। एक खेत में टोटल कितना चार्ज है उसको हम लोग कैसे गिनते हैं,
तो टोटल 9 गो चार्ज है, 9 गो आवेश है, ऐसे हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है ना। आवेश को कैसे गिना जाता है? तो ऐसे ही गिना जाता है। आवेश को कैसे गिना जाता है बच्चों? तो ऐसे ही गिना जाता है। आवेश को कैसे गिना जाता है बच्चों? तो आवेश को ऐसे ही गिना जाता है। आवेश को कैसे गिना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आवेश को कैसे गिना जाता है? तो ऐसे ही गिना जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे चार्ज जो है क्या चीज़ है बच्चों? आवेश क्या चीज़ है? अलग अलग है। आवेश अलग अलग है ना, बट इसको जोड़ देंगे तो क्या चीज़ होगा? देखिएगा एक जगह सब हो जाएगा। इसको अगर जोड़ दीजिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? मान के चलिए एगो आवेश दो गो, मतलब एक, ये पूरा को हम लोग क्या मान रहे हैं? एक मान रहे हैं। ये क्या चीज़ हो गया? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच। चाहे इसको हटाइए यार, इसको हटाइए, जैसे दिया है वैसे ही समझेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि एगो खेत है, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है बच्चों? खेत है। ठीक है ना। चाहे एक झोला है, ये क्या चीज़ है बच्चों? ये क्या चीज़ है? झोला है। क्या चीज़ है? झोला है। तो ये क्या चीज़ है? झोला है। एक झोला है, इस झोला में क्या चीज़ है? मान के चलिए कितना आवेश है, गिनिए। एगो आवेश, एगो आवेश, दो गो आवेश, तीन गो आवेश, चार गो आवेश, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना। 13, 14, 15, 16, 16 गो आवेश है। ठीक है। अभी सबको देखिए एक साथ जाके फिर मिल गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी सबको क्या किए? साथ में एक जगह जोड़ दिए। ठीक है ना। ये सबको क्या किए बच्चों? आपस में जोड़ दिए। तो टोटल झोला में कितना आवेश हो जाएगा? हम लोग बताएं कितना हो जाएगा? तो 16 गो हो जाएगा। 16 गो क्या चीज़ हो जाएगा? आवेश। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 16 गो हो जाएगा। एक झोला में टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 16 गो आवेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो आवेश को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? इस नियम से जोड़ते हैं। हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं आवेश को। ठीक है ना। समझ में आया होगा बच्चों? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सेला समझ में आया कि नहीं? आपको आया कि नहीं समझ में? मेरे मुन्ना समझ में आया कि नहीं? नुजत समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है। अब क्यों जरूरी है? जब एक से ज़्यादा आवेश हो तो उनका कुल असर निकालने के लिए हम लोग जो है फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, टोटल आवेश उस खेत में था तो कितना हो गया? Q1, Q2, Q3, जितना रहेगा सब को हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर ध्यान देना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। जैसे कि देखिए, सभी किसानों की गेहूं जोड़ने पर कुल फसल मिलती है। ठीक है ना। सबका दूध मिलाकर दूध वालों के पास कुल कितना दूध है वो पता चलता है। ठीक है ना। सबके पैसे को जोड़ने के बाद कुल पैसा पता चलता है। ठीक है ना। तो सारा चार्ज को जोड़ने के बाद, सारा आवेश को जोड़ने के बाद कुल आवेश का पता चलता है। ठीक है। सारा आवेश जोड़ने के बाद कुल आवेश का पता चलता है। ठीक है ना। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, देखिए क्या एकदम मस्त तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है ना। जैसे सबका मेहनताना जोड़ने पर कुल कमाई बनती है, वैसे ही कुल आवेश बनता है। जैसे कि एगो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है बच्चों। ठीक है ना। आपके गांव में मान के चलिए एगो मिल है। क्या चीज़ है? मिल है। क्या चीज़? मिल है। टॉपर देने का मिल है, टॉपर्स देने का। आपके गांव में एक मिल है, एक मिल है। आपके गांव में एक मिल है। ठीक है ना। उसमें कितने आदमी काम कर रहे हैं? कितने आदमी, कितने आदमियाँ, कितने आदमी, ठीक है ना, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं। तो इसको अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उस मिल का हम लोग क्या करेंगे? उस मिल का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उस मिल का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उस मिल का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उस मिल का क्या करेंगे? जितना आदमी है उस सभी को जोड़ देंगे। जितना आदमी भी उस मिल में होगा, जितना आदमी भी उस मिल में होगा उस सभी को अगर जोड़ देंगे, ठीक है ना,
तो उस मिल में कुल कितने आदमी काम करते हैं, कुल कितने आदमी काम करते हैं वो निकल जाएगा ना। उसी तरीके से एगो सिस्टम में, एगो मतलब क्षेत्र में कितना चार्ज है, कितना आवेश है, उस सभी को जोड़ देंगे तो टोटल आवेश मिल जाएगा ना। हाँ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नी, टुन्ना टुन्नी, सुन्ना सुन्नी, मोनू मोनिया, ठीक है ना, मोनी मोनियाक, समझ में आ रहा है। तो चलिए ये भी खत्म हो गया। खत्म आपका। अरे बाप रे बाप, ये झोटेली को देखो, ये चुड़ैल को, इसको देखिएगा जरा आप लोग अच्छे से। ये आपको क्या लग रही है, चुड़ैल लग रही है ना, चुड़ैल लग रही है कि क्या लग रही है? हा 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 हा, चुड़ैल नहीं है। ये क्या चीज़ है? आवेश का कमाल है। तो इसके जादू के बारे में हम लोग फिर कल के लेक्चर में देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। कल फिर से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं? क्या चीज़ देखें आज हम लोग, क्या चीज़ देखे हैं बच्चों आज हम लोग, क्या चीज़ देखे हैं बच्चों आज हम लोग, क्या चीज़ देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप आज हम लोग? तो हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन क्या चीज़ होता है, विद्युत आवेश का मतलब मात्रात्मक गुण क्या चीज़ होता है, उसके बारे में हम लोग देखे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग देखे हैं आवेशों का योग कैसे होता है, आवेश का योग का नियम कैसे होता है। चलिए पढ़ाई देते हैं आप लोगों को। उसी प्रकार से है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अब हम लोग देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज़ होता है बच्चों? इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है बाबू, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप लोग का दिमाग इधर उधर नहीं बढ़ाइए, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण का नियम। जैसे कि आप लोग को एक चीज़ मालूम होगा, एक चीज़ क्या मालूम होगा बच्चों? खाना खाने बैठते हैं ना, खाना खाने बैठते हैं तो क्या चीज़ होता है? खाना खाने बैठ गए, एक थाली है, वाह वाह, इसमें मान लीजिए कि चिकन है, इसमें मान लीजिए कि क्या बोलते हैं वेज बिरयानी है, इसमें मान के चलिए कि ये वेज बिरयानी है, मान के चलिए जो चिकन बिरयानी खाते होंगे, चिकन बिरयानी के शौकीन होगा वो होंगे, जो वेजिटेरियन होंगे उसमें समझिए पनीर चिल्ली है, ठीक है ना, उसमें पनीर बिरयानी है। तो बच्चों अगर आप क्या करते हैं कि खाना स्टार्ट करते हैं, तो खाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, खाना अगर खाना स्टार्ट किए तो क्या हो गया, धीरे धीरे खाते हैं, धीरे खाते हैं, धीरे खाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे क्लास के वासियों, क्या होता है, धीरे धीरे खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना खत्म होते 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 एक समय ऐसा आता है कि पूरे थाली चट हो जाता है। थाली क्या चीज़ होता है बच्चों? थाली खत्म हो जाता है, मतलब पूरा थाली का खाना खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि इस थाली में क्या चीज़ था, थाली में क्या चीज़ था, खाना था, खाना था, ठीक है ना, खाना था। तो इस थाली का खाना खत्म हो गया, मतलब क्या, ये खाना खत्म हो गया तो मतलब अब खाना गया कहाँ, खाना कभी खत्म नहीं होगा। तो अब खाना को जो हम लोग खाएं तो एक प्रकार का एनर्जी हम लोग को मिला, ठीक है, एक प्रकार का एनर्जी मिला। ये जो खाना लिए हम लोग, तो ये वाला एनर्जी अब हम लोग को कहाँ पे मिल जाएगा? अब हम लोग को जैसे खाना खा लिए, भोजन लिए, तो क्या हो गया, पूरे शरीर को अब क्या होगा, पूरे शरीर को, पूरे शरीर को, पूरे शरीर को बच्चों, पूरे शरीर को क्या होगा, ऊर्जा देगा, ऊर्जा, ऊर्जा काले कावाने तेरे बिना, नहीं आता है गाना, ठीक है। तो अब क्या हो गया, थाली का खाना तो खत्म हो गया, बट अब क्या हो गया, वो जो खाना जो हम लोग खाए हैं वो खाना अब हम लोग को क्या करेगा, अब शरीर में ऊर्जा देगा, ठीक है ना, शरीर में ऊर्जा देगा। खाना खत्म हो गया बट वो खाना अब हम लोग को क्या करेगा, शरीर में ऊर्जा देगा। तो एक जो खाना वाला जो ऊर्जा है, खाना वाला जो ऊर्जा है, जो भोजन वाला ऊर्जा है, वो अब क्या करेगा, शरीर में ऊर्जा देने का काम करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी पे नियम पे आधारित यही ऊर्जा कंजर्वेशन होता है। बोला जाता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, आवेशों को ना तो बनाया जाता है ना तो मिटाया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, आवेशों को नहीं बनाया जाता है, नहीं मिटाया जा सकता, बस एक दूसरे चीज़ में बदला जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, थाली वाला खाना जो था उसको हम लोग क्या करेंगे, शरीर में जो एनर्जी है, शरीर में जो ऊर्जा है, उसमें हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए। खाना को हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर दिए, एक प्रकार का एनर्जी क्या चीज़ था, खाना।
अब उसको दूसरे प्रकार के एनर्जी में क्या चीज़ में चेंज कर दिए, शरीर में जो हम लोग को काम करने के लिए ऊर्जा मिल रहा है उसमें चेंज कर दिए, उसमें बदल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है आवेश को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता है, बस एक दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो खाना को हम लोग कन्वर्ट क्या चीज़ में कर देते हैं बच्चों, ऊर्जा में कर देते हैं। उसी प्रकार से हम लोग चार्ज और आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आवेश को कभी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को ख़त्म किया जा सकता है। आवेश जो है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसको बदला जा सकता है। जैसे कि आप लोग जाइएगा कभी में, तो कभी स्टेशन के पास में या चाहे कहीं आप जाइएगा तो ऐसा मिलेगा, उसमें क्या चीज़ होता है बाबू, देखिए इसमें क्या चीज़ होता है, एक गोल रहेगा, ठीक है ना, इसमें पकड़िएगा तो इसमें रहता है इलेक्ट्रिक दिया जाता है, इसमें मतलब कि चार्ज सप्लाई किया जाता है, चार्ज, ठीक है ना। जैसे आप इसको पकड़िएगा ना तो आपके शरीर में इसका एनर्जी जो है, इसका ऊर्जा जो है, इसका ऊर्जा आपके ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके शरीर में ऊर्जा दे देगा, ठीक है ना। तो आपके शरीर में जैसे ऊर्जा आएगा ना, इसका ऊर्जा आपके शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या होगा, आप अगर मतलब कि लेडीज़ हैं, आपका बड़ा बड़ा बाल है, ठीक है ना, तो बड़ा बड़ा बाल है तो क्या चीज़ करेगा, धीरे 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 आपका बाल खड़ा होना स्टार्ट करेगा। तो आवेश ऊर्जा आपका मतलब कि बाल को खड़ा करने वाले ऊर्जा में क्या करेगा, बदल देगा, ठीक है ना। तो ऊर्जा नहीं तो बनाया जा सकता है, नहीं तो इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ऊर्जा को, आवेश को नहीं बनाया जा सकता है, ना आवेश को ख़त्म किया जा सकता है, बट आवेश को एक चीज़ ज़रूर किया जा सकता है, एक प्रकार के ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट बदला जा सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, मतलब कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं बाबू। तो यह नियम बताता है कि दुनिया में कुल आवेश हमेशा बराबर रहता है, दुनिया में सारा आवेश हमेशा क्या चीज़ होता है, बराबर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग को बताता है कि दुनिया में कुल आवेश जो है हमेशा बराबर रहता है, ठीक है बच्चों। जितना हम लोग लाए उतना खा गए, मतलब एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता, ना ऊर्जा को ख़त्म किया जा सकता है। यही क्या चीज़ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे कि देखिए, कुल आवेश पहले जितना रहेगा, कुल आवेश पहले जितना रहेगा, कुल आवेश पहले जितना रहेगा उतना कुल आवेश बाद में भी रहेगा, जितना पहले आवेश रहेगा उतना आवेश बाद में भी रहेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। उदाहरण के लिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डालो, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डालो, उतना ही रहेगा, ठीक है ना। बिजली गिरने से ज़मीन में आवेश चला जाता है, बिजली गिरने से क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बिजली गिरने से क्या चीज़ होता है, ज़मीन में आवेश चला जाता है। रे बाबू यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो बाबू, बाबू आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या होता है, बिजली गिरने पर ज़मीन में आवेश चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है। देखते हुइएगा कभी कभी बारिश होता है ना, तो ऐसे से गिरता है, एकदम पहले तो एकदम ठक ठकाक, एकदम ठक ठुक 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 आवाज़ करेगा, ढन ढन, उससे आदमी डर जाएगा। और वो जो बिजली जो गिरता है ना, तो कहाँ जाता है, डायरेक्ट ज़मीन में चला जाता है, ठीक है ना। तो बिजली में क्या चीज़ होता है, आवेश होता है, बिजली गिरने पर ज़मीन में आवेश चला जाता है, ठीक है ना। कहीं से भी नया नहीं बना है। जैसे बैटरी चार्ज होना या डिस्चार्ज होना, बैटरी को चार्ज किए तो क्या हो गया, एक एनर्जी लिए, फिर डिस्चार्ज हो गया तो दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। आवेश बना नहीं, बस घुमा है। आवेश को बना नहीं सकते हैं बट घुमा सकते हैं, मतलब आवेश को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, उसका एक मतलब कि उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आज हम लोगों का क्या बोलते हैं, यहीं तक पढ़े, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कल होने वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब अध्यारोपण सिद्धांत क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना अच्छा से देखिएगा, इसको प्यार दीजिएगा। हाँ, आप लोग को एक चीज़ बता दे रहे हैं बाबू कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन दूंगा ना बिहार बोर्ड में वही क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं वो बच्चे इसको अच्छे से पढ़िए, इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी को रेफरेंस में ले करके पढ़ा रहा हूँ और इसी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है।
तो बच्चों आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है। और आप लोग जो है ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग को कौन सा न्यू टॉपिक चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए या क्या चीज़ और ऐड करना चाहिए, आप लोग मेरे को फीडबैक भी दे सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे भाई बहन की तरह हैं और अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, काफ़ी अच्छा से PDF बनाता हूँ ताकि आप लोग को आसान से आसान भाषा में समझ में आए, ठीक है ना बच्चों। और हमारे भाई एकदम अच्छे से कम मेहनत में अच्छा से अच्छा नंबर हासिल करें, ठीक है ना। बाद बाकी दूसरा सब्जेक्ट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इधर में आप लोग को मेहनत ज़्यादा नहीं करना है। अभी फ़िलहाल हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में फिर ये जब हो जाएगा तो आप लोग के लिए न्यूमेरिकल सीरीज़ लेकर के आएंगे, ठीक है ना। मैं बच्चों बहुत सारा टॉपर दे दिया हूँ, तो हमको कहाँ से क्या किस समय हमको कराना है मालूम है। अभी पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा सारा सिलेबस को, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आऊँगा, उसी से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक कीजिएगा, मेरे मतलब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और काफ़ी अच्छे से प्यार दीजिए बच्चों। आप लोगों का काफ़ी आभार हूँ मैं। एम सावंत सर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोग जाइए घरे, खाना पीना खाइए और सो जाइए और अच्छे से आराम कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने के लिए पूरा दुनिया बाकी है मेरे बच्चों। ओके बाय।